नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों वेस्टर्न कोल्ड फील्ड कहने का मतलब हिंदी में अगर बात करें ना तो पश्चिमी कोयला क्षेत्र में अलग अलग दोस्तों जो पोस्ट है ना उसके लिए अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसमें अगर आप 10वीं केवल पास है तब भी भर सकते हो, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तब भी भर सकते हो, ग्रेजुएशन पर और हायर क्वालिफिकेशन तब भी भर सकते हो। यानी 10th से लेकर दोस्तों आईटीआई सभी बच्चों के लिए वैकेंसी होने वाला है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, कौन कौन भर सकता है, कितना पोस्ट है, मतलब ए टू जेड आप देखिए दोस्तों। इसमें एग्जाम नहीं है तो सीधे भर्ती है, तो कैसे सिलेक्शन होगा भैया तो वो भी आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल अगर पोस्ट की हम बात करें ना तो 1191 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आईटीआई वाले बच्चों को हम बात करते हैं। देखो, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, चाहे दोस्तों आप एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी किसी से कर रखा हो ना, तो आपके लिए दोस्तों जो पोस्ट है ना 815 पोस्ट है। क्लियर है। चलो अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर आप मात्र 10वीं पास है तो आपके लिए दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड इसमें 60 पोस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम केवल 10वीं पास है तो नहीं भर सकते हैं क्या? तो भर सकते हो। कौन सा पोस्ट पर भाई? तो ये है सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट, उस पोस्ट पर भर सकते हो। ठीक है, 60 पोस्ट है, 10वीं केवल मांग रहा है, भर सकते हो। ठीक है, चलो अब हायर क्वालिफिकेशन जो बच्चे बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे देखो ग्रेजुएट अप्रेंटिस करके है 101 सीट है। ठीक है, अब चलो दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी सीट है। टेक्निकल आपका अप्रेंटिस 215 पोस्ट है। अब केवल शुद्ध दोस्तों अलग अलग जो ट्रेड है ना उस पर हम बात करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे बच्चे अलग अलग ट्रेड से आईटीआई करते हैं, तो उसके लिए बताता हूं। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों यहाँ पर देखो टोटल कितना पोस्ट है, 225 पोस्ट है। जो ये आप देख रहे हो ना आईटीआई वाला पोस्ट, उसका अलग अलग आपका ट्रेड वाइज पोस्ट है। चलो देखो यहाँ पर आप लोग देखो, अब देखो इसके अलावा दोस्तों मैकेनिक डी जैसे बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, इसके लिए कितना पोस्ट है भाई? ये आपका 42 पोस्ट है। क्लियर है। तो आप लोग जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है ना अपना ट्रेड में आपको भरना है। ठीक है, तो आईटीआई वाले में कंपटीशन कम होगा, नहीं तो इसमें तो कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों कोपा कंप्यूटर आपका ऑपरेटर प्रोग्रामिंग वाला 224 पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों फीटर से बहुत सारे आप बच्चे आईटीआई करते हैं, 222 पोस्ट, तो अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर वेल्डर गैस है दोस्तों इलेक्ट्रिक, यहाँ पर 52 पोस्ट है। अब इसके अलावा दोस्तों अब ध्यान समझिएगा, अगर आपने वायरमैन, टर्नर, ड्राफ्टमैन, सिविल, आपका मैकेनिक, ये सब पोस्ट आपने कर रखा है ना तो 50 पोस्ट है। इसमें दोस्तों पंप ऑपरेटर हो गया, कम मैकेनिस्ट, ये सब पोस्ट है। तो अपना देख लेना है किस सेट से आपने आईटीआई कर रखा है उसी में भर सकते हो। अगर आईटीआई नहीं है तो ये 10th पास पर भर दो। ठीक है, अगर आपने बीटेक कर रखा हो तो ये भरो, डिप्लोमा कर रखा हो दोस्तों किसमें, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए तब ये भर सकते हो। क्लियर है, ये आपका सारा कुछ बता दिया। अप्लाई आज से स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से, और 16 सितंबर इसका लास्ट डेट है। कब तक है भैया? 16 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। ठीक है, और 0 रुपये आपका पैसा लगेगा, अप्लाई करते समय पैसा नहीं लग रहा है। क्लियर है, हमने 3 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, उस टाइम बता दिया था इस तारीख पर नोटिफिकेशन आएगा, आखिरकार आ गया। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, चलो एज इसमें जो काउंट हो रहा है ना 16 सितंबर 2023 से एज काउंट हो रहा है। ठीक है, इसमें एज अगर बात करें तो आईटीआई वाले पोस्ट के लिए, ठीक है, एज फॉर आईटीआई पोस्ट 18 से 25 साल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो अदर पोस्ट है उसमें दोस्तों 18 मिनिमम, मैक्सिमम का कोई मतलब ये नहीं है आप लोगों का, टेंशन की कोई बात है नहीं, तो कितना भी है तो भर सकते हो। देखो बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट, यानी 28 साल तक आईटीआई वाले पोस्ट के लिए भर सकते हो, और एससी एसटी को 5 साल का छूट है, यानी 30 साल, तो मतलब एज में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया नो एग्जाम सीधे भरते। अब तो भैया आप लोगों का मन में सवाल आएगा सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? देखो जो सिलेक्शन है ना आपका, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन होगा परसेंटेज के आधार पर। जिसका दोस्तों ज्यादा परसेंटेज होगा, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, ये 10th पास पे है आपका सिक्योरिटी गार्ड वाला, इस पर आपका 10th में आपका 10th का परसेंटेज देखा जाएगा। जिसका ज्यादा परसेंट होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब सवाल उठेगा भाई कि कितना नंबर हमारा 10th में है तो हम लोग भरे। तो दोस्तों देखो जिनका भी 60% प्लस है परसेंटेज उन लोगों को भरना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोगों का हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका आईटीआई वाला पोस्ट है, जो भी पोस्ट है आईटीआई वाला, उसमें भी आपका परसेंटेज देखा जाएगा। जिसका ज्यादा परसेंटेज हो 10th प्लस आईटीआई मिलाकर, तो उसका दोस्तों सिलेक्शन होता है। तो इस बेस पर सिलेक्शन होगा। तो 60-65 के बीच में आ रहा है तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ट्रेनिंग होगा, 1 साल का आपका ट्रेनिंग का ये समय रखा गया, पीरियड रखा गया है। अब अप्रेंटिसशिप के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फायदा भी बताऊंगा। देखो अप्रेंटिसशिप क्या होता है ना दोस्तों, भारत सरकार आपको पता है ना एक कार्यक्रम चला रही है, कौन सी भैया? स्किल इंडिया, पता है ना आपको?
भारत सरकार का बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पे स्किल इंडिया कार्यक्रम चलता है, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों अप्रेंटिसशिप का आपने हमेशा देखा होगा, 2 महीने 2.5 महीने कभी कभी 1 महीने के गैप पर अलग अलग ट्रेड में, कैसे कभी कोल्ड फील्ड में हो गया, कभी दोस्तों SBI बैंक में निकलता है, कभी रेलवे के थ्रू निकलता है। तो अलग अलग फील्ड में दोस्तों आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन किसी ना किसी पोस्ट के लिए निकलता रहता है। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों भारत सरकार बच्चों को स्किल सिखा रही है। स्किल अगर आपने सीख लिया तो दोस्तों आपका कोई भी जॉब उस सेक्टर में आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल बाद, ठीक है। तो आपको हाथों हाथ जॉब मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि आपका काम से आप लोग सीख कर जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है काम सीख के नहीं जाओगे उसके तहत। हाँ, आप लोग पूछोगे सर इसमें सैलरी कितना मिलता है, वो भी आपको क्लियर करेंगे, हालांकि बोर्ड पर लिखा है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, पहले सैलरी क्लियर कर देते हैं। 1 साल ITI अगर आपका पोस्ट है, जो ITI यहाँ पर मैंने बताया, इसके लिए तो 7700 पेमेंट है। 2 साल का अगर आपने ITI कर रखा है तो आपका 8050 है। और जो फ्रेशर पोस्ट है नॉन ITI, उसमें 6000, ये वाला फ्रेशर वाला ट्रेड था, समझ गए। अब आप लोग बोलोगे सर इतना कम पेमेंट, हाँ इतना ही कम पेमेंट आपको मिलेगा, वो भी 1 साल तक। क्योंकि ये दोस्तों जॉब मत समझिएगा कि ये भी परमानेंट जॉब है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होता है। 1 साल सरकार आपको ट्रेनिंग देगी, पूरा काम सिखाएगी और एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट से यही फायदा होगा ना कि आपका दोस्तों मान चलो कोल्ड फील्ड में कोई वैकेंसी निकलता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो नौकरी में आपको भैया बेनिफिट मिलने वाला है, आपका प्लस पॉइंट होगा। प्लस में दोस्तों अगर यही वैकेंसी रेलवे के थ्रू निकलता है ना, तो ग्रुप डी में आपका आरक्षण भी रहता है, वो तो अलग बात है। तो ये दोस्तों बेनिफिट है कि भैया आप काम सीख जाओगे, प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। एक तो प्राइवेट जॉब में कहीं देखा होगा ना सर्टिफिकेट, भैया एक्सपीरियंस प्लस में सर्टिफिकेट, तो जॉब मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के तहत दोस्तों ये है। ये दोस्तों आपका सारा कुछ हमने आपको बता दिया। सैलरी, रहने का, खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा। ऐसा नहीं कि भैया 24 घंटा आपका काम हो। 10 बजे ड्यूटी का अगर बात करें ना, तो ड्यूटी भैया 10 बजे गए, 10 से 1 काम किए, फिर लंच, फिर 2 से 4, ये दोस्तों इतना 5 घंटे के आसपास ड्यूटी होता है। उसके बाद पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, साथ में अपना कंपटीशन का पढ़ भी सकते हो। तो ये चीज़ है, तो आपको मैंने बता दिया। चलो, इसका नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिएगा। सारा बेसिक जानकारी हमने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने एक आपका 3 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने बताया था 1 तारीख से स्टार्ट होगा, आखिर का नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।